बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। ये सहरी से पहले का टाइम है और यहाँ मैं आज ग्रॉसरी करने गई थी तो लेकर आई थी ये चपनियाँ हैं। उर्दू में इन्हें कराची में मारू भी कहते हैं और पंजाबी में इन्हें चपनी कद्दू बोलते हैं। आई थिंक शायद टिंडों की बहनें कह लो या भाई कह लो, तो उसी तरह बनते हैं यानी कि। और प्याज मैंने कट कर लिया। प्याज टमाटर का मसाला बना लूँगी नॉर्मल, जो नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के हम बनाते हैं। अच्छा, गरम मसाला मैं शामिल नहीं करती सब्ज़ी में। कोई ऐसी सब्ज़ी हो जो बादी हो उसके अंदर शामिल कर देती हूँ, या फिर जिस सब्ज़ी के अंदर गोश्त वगैरह शामिल करूँ उसमें गरम मसाला डाल देती हूँ। वरना नॉर्मल जो है वो सब्ज़ी वगैरह में मैं नहीं शामिल करती, क्योंकि एक तो गरम मसाला हर खाने के लिए बना नहीं होता और दूसरा ये कि अगर वो शामिल कर लेना आप तो बहुत हैवी बन जाता है सालन। सिंपल सब्ज़ी भी हो ना तो वो भी बहुत ज़्यादा जलन करने लग जाती है अगर आप सहरी वगैरह में खाएं तो बस मैंने इसे डाल के हल्की आंच पे छोड़ दिया था। और मुझे जो है थोड़ा नरम नरम ये सालन पसंद है, इसलिए जो है मैं इसको थोड़ा ज़्यादा गला लेती हूँ। आप चाहें तो इसको खड़ा खड़ा भी रख सकते हैं, मतलब सख्त सख्त इसके पीसेस को भी रख सकते हैं। आलू मैंने डाल दिए थे, सालन पक गया था। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हरा धनिया और चूल्हा फिर हम कर देंगे बंद। अच्छा, पानी वगैरह इसमें नहीं डालना क्योंकि ये अपना ही पानी इसका होता है, तो उसी के अंदर जो है ना सब्ज़ी गल जाती है आराम से। बस आपने इसको दम वाली आंच पर ढक के छोड़ देना है। और इस तरह के जो सालन होते हैं ना उनके सर पे आपको खड़े नहीं रहना पड़ता और वो हल्की आंच पे बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। बस आपने मसाला अच्छे से भूनना है। कोई भी सालन आप बनाएं, जब तक उसका मसाला आप अच्छे से नहीं भूनेंगे सालन में जायका नहीं आएगा। सारा जो गेम होता है वो मसाले का होता है। आपने मसाले को पकाते हुए ज़रूर टाइम देना है। और फिर जी हो गया था सहरी का टाइम। आज रूटीन में था जी अजवाइन का पानी, तो ये मैंने पी लिया था। और ऐसा कुछ हुआ, हालांकि पेड़ा जो है वो मैंने अपने लिए रोटी का कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद जब मैं ये पी के हटी ना फिर मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं किया। चाय मैंने बनाई, चाय भी नहीं पी मैंने। पेड़ा मैंने जो है वो उठा लिया था, यानी कि मैं पकाते पकाते ही समझ गई थी कि मुझसे आज खाना नहीं खाया जाएगा। पता नहीं अजीब सी तबीयत हो गई थी ये अजवाइन वाला पानी पी के ना मेरी। तो मैंने क्या किया था, बस हस्बैंड के लिए 2 पराठे बना लिए थे और उन्होंने भी जो है वो एक ही खाया, छोड़ दिया उन्होंने भी। और चाय मैंने बना ली थी कि चलो चाय पी लूँगी वरना सर में दर्द होता है, लेकिन चाय भी एंड टाइम तक मुझसे पी ही नहीं गई। मैं बैठी रही, मैं सोचती रही कि पीती हूँ, अभी 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, पी लूँगी, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया, इसलिए मैंने छोड़ दी। फिर जी फजर पढ़ के सो गई थी और फिर उठी ज़ोहर के टाइम पे। ज़ोहर पढ़ के मैं किचन में जो घुसी हूँ ना फिर सफाइयाँ करने के लिए, बस फिर मगरिब का टाइम हो गया। हालांकि आप देख सकते हैं बर्नियों की कंडीशन बिल्कुल सही है, साफ़ सुथरी चमक रही हैं, लेकिन बस मैंने बताया ना कि हम देसी लोग ना ईद से पहले पहले जब तक ख़ुद को थका ना लेना तो हमें लगता ही नहीं है कि ईद आई है। तो बस फिर मैं एक एक कैबिनेट करके ख़ाली करूँगी और कैबिनेट साफ़ करके तो मैं उसके अंदर चीज़ें दोबारा रख दूँगी। ये आप देख सकते हैं, बस मैंने सिर्फ जो है वो नॉर्मल कपड़ा इसके अंदर फेरा था और ये बर्नियाँ मैंने जो है कपड़े से एक दफ़ा साफ़ कर करके दोबारा उनकी जगह पर उन्हें रख दिया था। कुछ भी मुझे सेटिंग नहीं करनी थी क्योंकि अपने हिसाब से चीज़ें रखी हुई थी। और आपका ना हाथ लग जाता है, यानी कि आपको पता होता है नमक यहाँ पड़ा है, मिर्च वहाँ पड़ी है, सीधा आपका हाथ वहीं पहुँचता है। इसलिए मैं ज़्यादा किचन की सेटिंग जो है ना नमक मिर्च मसालों की ज़्यादा चेंज नहीं करती, वो आपके लिए खुद ही मुश्किल होता है। फिर ये भी मैंने जो है सेट कर लिया था कैबिनेट, इस तरफ वाला भी। बस यहाँ पे नॉर्मल यूज़ की प्यालियाँ प्लेट्स वगैरह रख देती हूँ मैं, और बाकी वो डब्बे वगैरह पड़े हुए मसाले वगैरह जो होते हैं, शान की कस्टर्ड जेलीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें। और ये मिक्सिट वाला मैंने लिया है, ऑरेंज फ्लेवर का टैंग नहीं लिया। और बस ये 3 कैबिनेट जो हैं ये साफ़ हो चुके थे, बाहर से भी अंदर से भी। और ये कैबिनेट्स के अंदर ना दरअसल मैंने अपना न्यू डिनर सेट रखा हुआ है। ये ऊपर जो पड़ा हुआ है ये मेरा न्यू डिनर सेट है और कैजुअली यूज़ होता ही नहीं है। अब मैंने यहाँ सेटिंग कर दी है। ये मेरा पड़ा हुआ बीटर और इस तरह शीशे का जग ग्लास है, और ये यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा पड़ा हुआ है, शक्कर पड़ी हुई है इसलिए वो शॉपर में पड़ी हुई है, और ऊपर छन्नी वगैरह पड़ी है, बस इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये 3 कैबिनेट जो हैं ये हमने बाद में लगाए थे। ये 2 कैबिनेट कॉर्नर वाले और ये 1 कैबिनेट ये ना पहले से लगा हुआ था, लेकिन वो इत्तेफाक से जो हम लोगों ने लगाए ना कैबिनेट, उनका कलर इतना अच्छा मैच हो गया, लग ही नहीं रहा था कि हम लोगों ने बाद में ख़ुद से लेके लगाए हैं। और ये डब्बे जी, यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तानी लेडीज़ का जो है डब्बों से बड़ा ही एक कोई गहरा रिश्ता होता है। कहीं कोई चीज़ आती है तो हमें सबसे पहले डब्बों की फ़िक्र होती है कि हमारे बॉक्स जो है वो वापस आने चाहिए। तो इस तरह मैंने भी बड़े जमा किए हुए हैं। काम भी बहुत आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं फ्रिज में, तो आप हंडिया वगैरह में नहीं रख सकते, इस तरह बॉक्सेस में आपको डाल के रखने पड़ते हैं। तो इसलिए डब्बे जो हैं वो हमारी लेडीज़ की बड़ी एक कीमती जमा पूंजी होती है। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
ये सारा एरिया मुझे क्लीन करना था। फ्रिज जो है वो मैंने हस्बैंड को कह के आगे करवा ली थी। माइक्रोवेव भी उठवा के मैंने बाहर रखवा दिया था और डिस्पेंसर भी, ताकि जगह जो है वो क्लीन हो जाए, थोड़ी सी खुली खुली हो जाए, मैं अच्छे से सफाई कर सकूं। और अब मैं कर लूँगी दराज़ों की सफाई। ये दराज जो है ये थोड़ा ज़्यादा मेरा खुलता है, इसके अंदर मैंने शॉपर भी रखे होते हैं डस्टबिन में रखने वाले। वैसे तो डस्टबिन के अलग से शॉपर भी लाई हूँ, लेकिन ये जो राशन वाले शॉपर होते हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और ईज़िली जो है ना, इनका वो हैंडल सा होता है ऊपर से पकड़ने वाला, तो ईज़िली ये जो है ना उठा के ले जाए जाते हैं। जो दूसरे मैं लेकर आई हूँ ना डस्टबिन वाले, उनके ऊपर ये बना नहीं हुआ पकड़ने वाला, वो सिंपल से रैपर से हैं, तो वो इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। इस यहाँ पे मेरी पड़ी हुई थी कुछ एक्स्ट्रा नाइफ्स थी, और ये बड़ा मेरा पतीला पड़ा हुआ था इसमें, और छोटा सॉस पैन। ये टूटे ही हुए थे शुरू से ना, जब हम लोग आए ना इनके अंदर थोड़ी सी चोटें लगी हुई थी दराज़ों में। और आप देख सकते हैं ज़्यादा मैस नहीं है। हालांकि शॉपर में से मैं डेली कढ़ाई शॉपर में से निकालती हूँ, ऑयल उसमें डालती हूँ, फ्राई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर ऑयल जो है वो बॉटल में डालती हूँ, धो के उसको फिर शॉपर में डाल के रखती हूँ। बस मुझे ये आदत है। और अब मैं ये एरिया क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे नीचे बॉक्स जो पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर मेरा एक्स्ट्रा राशन वगैरह होता है, जैसे चीनी है या गरम मसाले, मिर्च मसाले वगैरह, इस तरह की वो चीज़ें होती हैं। ये ऊपर नॉर्मल जो है वो मेरा पकाने वाला डेली जिसके अंदर मैं सालन वगैरह बनाती हूँ, वो पतीला पड़ा हुआ है। पीछे बकेट्स वगैरह हैं, कुछ टोकरियाँ शोकरियाँ, बाउल वगैरह। और अब मैं ये एरिया क्लीन कर लूँगी। इसका सामान मैंने सारा यहाँ निकाल के रख दिया, क्योंकि चूल्हा है ना, चूल्हे के ऊपर थोड़ी बहुत चिकनाई तो रहती है। हम जितनी भी डेली सफाई कर लेना, लेकिन ये जो सफाई होती है ना, पता नहीं कहाँ से गंद निकलता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी आज। हालांकि डेली दीवारें भी साफ़ होती हैं और डेली चूल्हा भी साफ़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप कूचा फेरने लगते हैं ना, तो पता नहीं माशाल्लाह कहाँ से निकलता है। मेरा पूरा दिन चला गया। आप यकीन करें, मैं 1:30 किचन में आई थी और मैं किचन से निकली हूँ कोई 5:45 हो रहे थे। बस मैंने बस जो है ना शावर लेके जो है फिर ड्रेस ही चेंज किया है, इतने में अजान हो गई। इतना टाइम लगा और देखने में लग रहा था कि काम कुछ भी नहीं है। अब बस मैंने ये एरिया क्लीन कर लिया है। अब मैं फ्रिज की तरफ आ जाऊँगी। पहले फ्रिज वगैरह क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद नीचे से सफाई करेंगे, क्योंकि कचरा वगैरह कुछ गिरता है ना। अब ये चीज़ें बस फैली हुई थी, इनको मैं समेट के थोड़ा सा रख दूँगी। ये फ्रोज़न आइटम्स जो मैंने बनाए थे ना, इनको मैंने एक शॉपर में, एक एक दो दो शॉपर्स में कर लिया, जिप लॉक बैग्स में। और ये जूसेस वगैरह का जो सेक्शन है, इसको मैंने गेट पे लगा दिया। इसमें कुछ मटर हैं और चीज़ वगैरह पड़ी हुई है ऊपर वाले सेक्शन में, और बस ये कुछ है। फ्रिज के बाहर से कपड़ा फेरना, चूल्हा उठाकर और चूल्हे पे कपड़े फेरना, माइक्रोवेव पे, डिस्पेंसर पे कपड़ा फेरना, ये शेल्फ़ वगैरह पे कपड़ा फेरना, ये मेरी डेली की रूटीन है। और बस ये होता है कि चीज़ जो है ना वो आगे पीछे हो जाती है, ये इस तरह पड़ी होती है कि आपको लगता है मैस है। आगे फ्रिज साफ़ करने में मुझे कोई 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। ये जो सब्ज़ियों वाला डब्बा है, इसको तो मैं जब जब रीफ़िल करती हूँ ना, तो मैं लाजमी इसको साफ़ करके ही सब्ज़ियाँ वगैरह रखती हूँ, क्योंकि अंदर पड़ा होता है ना, तो फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। और ये मैं नगेट्स ऊपर के सेट कर रही थी ना, तो उसका सारा चूरा जो है वो नीचे गिर गया था, तो इसलिए ज़्यादा गंदी लग रही थी। अब मैंने जो है वो नीचे से सफाई कर ली है, कैबिनेट्स वगैरह की, ये भी क्लीन कर लिया। और डब्बा जो है वो मैंने देखे आटे वाला चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगता था वीडियो में जब वो आता था ना ब्लैक कलर का, और वो थोड़ा टूट भी गया था। तो इसलिए मैं कल गई थी ना जब राशन लेने, तो मैंने सबसे पहले ये लिया, ताकि आप लोगों को ना बुरा ना लगे। और प्याज टमाटर वाली टोकरी जो है वो भी डेली साफ़ होती है, लेकिन इस तरह नहीं, कपड़ा फेर सकती हूँ, तो इसलिए आज मैंने उसको खोल के धो भी लिया। और आज मैंने जो है ना फिर फ्रिज के ऊपर भी और माइक्रोवेव के ऊपर भी ना इस तरह ये शीट बिछा ली है, क्योंकि ये शीट है ना, इसको आप उठा के धो भी सकते हैं। तो बस जी किचन की क्लीनिंग भी आज डन हो गई। उसके बाद फिर मैं ज़रा बिज़ी थी, तो हस्बैंड से मैंने कहा, उन्होंने ये फ्रूट की प्लेट तैयार कर ली। फ्रूट चाट बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने ये खा ली। बस कुछ और बनाने का टाइम भी नहीं था और हिम्मत भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर हमने सोचा था ईशा के बाद चलेंगे डिनर करने के लिए। तो यहाँ जी फिर मैं तैयार हो गई थी। ये शश के चेक कर ले मेरे, आपको अपना मैं बटरफ्लाई दिखा रही हूँ। ये बाया भी मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी। बड़ा प्यारा सा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और थक इतना गई थी ना, पहले तो मेरा उठ के जाने को दिल ही नहीं कर रहा था कि बस छोड़ो क्या ही जाना है। लेकिन मैंने फिर सहरी भी नहीं की हुई थी ना, और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पी थी सुबह, और सुबह सहरी में भी कुछ भी नहीं खाया था, और बस अफ्तारी में ये थोड़ा सा फ्रूट खाया था, इसलिए फिर जाना भी था। तो हम लोग तकरीबन पौने 10 हो रहे हैं, यानी कि 9:38 हो रहे हैं। हम लोग पहुंच गए थे टाइम से। कुछ हम लोगों का ऑर्डर भी आ गया था तकरीबन 11:15 बजे तक। हमने मंगवा लिया था जी मटन कबाब थे, जिसके साथ फ्राइज़ और मिर्चें और प्याज जो है वो उन्होंने ग्रिल किए होते हैं। और यहाँ था चिकन टिक्का। मुझसे रोटी नहीं उठाई जा रही थी, देख लो ज़रा।
और साथ में हमने मंगवा लिए थे चिकन शॉर्मा, वो अभी मैंने जो है ना पैकेट में ही रखे हुए थे क्योंकि गाड़ी में बैठे थे ना हम लोग। और इसके अलावा हम लोगों ने ये मिक्स प्लेटर मंगाया था। इसके अंदर सैलेड भी होता है, ऑलिव्स भी होते हैं, चटनी भी होती है और ये हमस होता है और साथ में एक और इनका सॉस टाइप होता है। और इसके अलावा जो है वो ग्रीन सैलेड उन्होंने सर्व कर दिया था। कुछ चीज़ें यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट्री भी दे देते हैं और मुझे लगता है उसके पैसे उन्होंने ऐड किए होते हैं, लेकिन बस ला के पकड़ा देते हैं आपको कि आपको अच्छा सा फ़ील हो कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मिला है। असल में उन्होंने बिल में सारा कुछ डाला होता है। और बस यहाँ पे ये है कि जो है ना गाड़ी में बैठ के हम लोग खा लेते हैं ईज़िली, क्योंकि यहाँ पे टर्किश जो रेस्टोरेंट है ज़्यादातर आदमियों का रश होता है, तो फिर आप कंफर्टेबल जो है वो गाड़ी में ईज़िली बैठ के खा लेते हैं। फिर ये आ गए थे हम लोग घर और एज़ यूजुअल काफ़ी दिन हो गए और आज भी वर्कआउट मेरा स्किप हो गया। ड्रिंक मैंने ले लिया था और सहरी मेरी बिल्कुल स्किप हो गई, चाय भी नहीं पी मैंने, बस पानी पी के रोज़ा रख लिया था। और अभी मैं यहाँ फ्रूट खा लिया था और मैंने ले लिया था बारबेक्यू, और उसके अलावा वॉक भी स्किप हो गई और ड्रिंक मैंने ले लिया गर्म पानी। और सुबह की रूटीन में इसबगोल है वो भी मैं भिगो के रख दूँगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और खुलकर बात करने को दिल करता है आप लोगों के साथ। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।